हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है 2022 का कि 15 प्लस रूट 200 एंड 27 माइनस अंडर रूट 642 के बीच का मध्य अनुपाती क्या है। तो हमने आपको बताया था ये कैसे निकलता है, किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। हमने ये सब पहले ही बताया है। तो इनको मल्टीप्लाई करिए। क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस प्रकार दिखे आपको a प्लस बी मल्टीप्लाई करना हो a माइनस बी में, तो अधिकांशतः ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही सब लगता है। तो यहाँ बीच में प्लस, यहाँ माइनस है। कहने का मतलब यहाँ a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए। तो है तो नहीं, चलो बनाते हैं। 648 में आप जब कॉमन लेंगे तो आई थिंक क्या आएगा, तो हमने 648 को जब तोड़ा तो 162/4 आएगा। उसके बाद जब हमने इसको और तोड़ा तो हमारे पास आया 9 × 9 × 4 × 2। तो यहाँ से आपको पता है एक 9 बाहर आएगा और 2 भी बाहर आएगा। तो 9 2 जा 18 और अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2। ये तो हो गया आपका। अब इसको निकालिए 200 को। तो 200 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 × 10। तो यहाँ से आपका अंडर रूट 2 अंदर बचा रहेगा और 10 बाहर आ जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 और प्लस 2√2। यहाँ ये बचा। और यहाँ देखिए 9 दूना 18, 9 त्रिक 27। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 और माइनस 2√2। तो यहाँ 3 प्लस 2√2, यहाँ 3 माइनस 2√2 और 9 बचे 45। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 त्रिक का 9 और माइनस 4 दूनी 8। तो 9 - 8 एक ही आएगा और 9 बचे 45 का अंडर रूट। तो 45 का अंडर रूट ये 3√5 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दूसरा 2023 में आया है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के एंड ए डी बाई बी डी इक्वल टू 3/5, ए डी बाई बी डी इक्वल टू 3/5। लेकिन और क्या पूछा है कि एरिया बी ओ सी बताइए, एरिया डी ओ सी, डी ओ ई एंड बी ओ सी। तो ये एरिया निकालना है अगर हमें, तो हमें पता है कि एरिया कैसे निकलता था। अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा हो तो क्लास 10th में आपको बताया गया, अगर दो ट्रायंगल आपस में समरूप हैं, समरूप होने पर हम कह सकते हैं कि जो उनके एरिया का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होगा, आप कह सकते हैं कि संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। तो यहाँ मतलब ये दोनों ट्रायंगल फिर वो होने चाहिए, क्या कहते हैं, समरूप, तभी ये हो सकता है। और समरूप होने के साथ साथ हमें लंबाई भी पता होना चाहिए, चाहिए और इसमें चाहिए, तभी तो हम एरिया निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए अब हमें तो दिया है ए डी बाई बी डी, तो हमें ये भी पता है कि अगर ए डी बाई बी डी दिया है तो ए डी का रेशियो अपान ए बी का रेशियो इक्वल होता है ए ई का रेशियो अपान ए सी का रेशियो इक्वल होता है डी ई का रेशियो अपान बी सी का रेशियो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 3 है, ये 5 है, तो पूरा ये ए बी कितना होगा, 8। तो हम कहेंगे ये पूरा 8 है और ये है 3। तो 3 ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। तो ये तो आ गया। एरिया निकालना है तो एरिया बराबर क्या होता है, संगत भुजाओं का वर्ग। तो 3/8 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, 3 3 जा 9 एंड 8 8 64। तो 9/64 ये आ गया आपका। लेकिन पूछा क्या है, ऊपर एरिया बी ओ सी है, तो इसको हम एक बार क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 64/9 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो नाव एक दूसरे की ओर क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रहे हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों नावों के बीच की दूरी कितनी होगी। जब दोनों नाव एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि, और दूरी निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय।
अब यहाँ हम वी रिलेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अगर दूर जाएं, एक दूसरे के पास आएँ, तो हम क्या लेते हैं, वी रिलेटिव। ये आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो वी रिलेटिव यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक तरफ हैं। और अगर हमें मीटर में आंसर दिया है तो इसे हम 5/18 से गुणा भी कर देंगे मीटर में लाने के लिए। और सेकंड कितना बोला है, 1 सेकंड, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो 25 मीटर विल बी द आंसर। क्वेश्चन है कि हम किसी भिन्न के अंश में 60% की 40% की कमी करते हैं और हर में 70% की कमी करते हैं, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न बताइए। ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जब 40% कमी की, यानी अब कितना रह गया, 60%, और डिनोमिनेटर हमने 70% कमी की, तो कितना रह गया, 30%। तो यहाँ 60% से गुणा करेंगे, यहाँ 30% से। इनको हल करेंगे तो 1/4 आएगा। अब आंसर की जांच कैसे करेंगे, मान लीजिए ये न्यूमरेटर है 1 एंड डिनोमिनेटर कितना है, नोमिनेटर है 1 एंड डिनोमिनेटर है 4। तो 1 का 40% निकाल के हम कम कर देंगे। तो 40% का मतलब क्या है, 2/5। अब 1 माइनस 2/5 कितना आएगा, 3/5। अब दूसरा है कि 70% की कमी कर दे रहे हैं हम, किसमें, डिनोमिनेटर में, हर में। तो 4 का 70% कितना आएगा, आप कहेंगे कि 28/10, यानी कि हम कह सकते हैं 14/5। तो 14/5 को 4 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस 14/5, यानी कि 6/5। अब यहाँ से 5 5 काटेंगे, 3/6, 3/6 मतलब 1/2। यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन है कि ए, बी और सी के वेतन 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30, 20, 10% वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। अभी हमने जब कमी की थी 40% की, तो हमने क्या किया, उसे 60% लिखा था। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वृद्धि की जाए, तो हम 100% में जोड़ देंगे, तो यानी 130%। तो हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ था नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में इतने परसेंट की हम कमी कर रहे हैं या वृद्धि कर रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना है, 2। तो 2 में 130% लिख देंगे, क्योंकि हमें हमें वृद्धि करना है तो 100 में 30 जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार 120, 110, इनका रेशियो क्या आएगा, 13, 18, 12। ये 2022 का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 2022 का, ट्रायंगल एबीसी में पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। यदि पी क्यू पर कोई बिंदु आर इस प्रकार स्थित है कि पी आर रेशियो आर क्यू इक्वल टू 3:5 एंड क्यू आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपने मध्य बिंदु प्रमेय क्लास 9 से पढ़ा होगा। ये क्या कहती है, अगर कोई भी पॉइंट पी और क्यू इसके मध्य बिंदु है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और ये पी क्यू जो है वो बी सी का हाफ होगा। तो इसी का हम क्या करेंगे, यूज़ लेंगे। यहाँ बोला है कि पी आर आर क्यू इक्वल टू 3:5 और आर यहाँ दे दिया है आपका बीच में। तो पी आर और आर क्यू कितना है, 3:5, और बोला है क्यू आर है 20। तो रेशियो, तो ये जो रेशियो दिया है वो तो बता रहा है 5 है, लेकिन ये बोल रहा है 20, यानी इसका 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं जो ये पूरी लंबाई पी क्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 3 12 + 5 4 20, यानी 32। पूरी लंबाई हो गई 32। तो क्या बोला है, बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई आपको पता है 32 का 2 गुना होता है, यानी 64 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है 1 + cos² थीटा इक्वल टू 5 sin² थीटा, देन cot की पावर 4 थीटा माइनस cosec की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपको a² - b² दिखे, आप उसको किस प्रकार लिखिए, a + b इंटू a - b। तो यहाँ भी हमने उसी प्रकार कर लिया। तो यहाँ आया cot² थीटा प्लस cosec² थीटा, और वही तो दिया था हमें। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया था, अगर sin² थीटा से हम डिवाइड कर दें तो हमें cosec² थीटा प्लस cot² थीटा 5 तो दिया ही था। तो बस यहाँ पे 5 लिखिए, 5 × -1 इक्वल टू -5। क्योंकि जो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो cot² थीटा माइनस cosec² थीटा इक्वल टू -1।
तो -5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है 9/1 + tan स्क्वायर अल्फा प्लस 5/1 + cot स्क्वायर अल्फा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा -1। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, कहने का मतलब है कि हम इसे अंश में ले जाकर क्या करेंगे, इनइक्वलिटी का यूज करेंगे और वहाँ मान क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 9 sec स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, तो +5 cosec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या है, +4 sin स्क्वायर अल्फ़ा। सॉरी, यहाँ थीटा नहीं, अल्फ़ा यहाँ भी अल्फ़ा। तो देखिए हमने एक प्रकार की छोटी सी गलती कर दी, आप भी एग्जाम में कर सकते हैं। हमने क्या किया, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा को sec स्क्वायर अल्फ़ा लिखा, लेकिन ऊपर जाके लिख दिया। तो sec स्क्वायर अल्फ़ा तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 cos स्क्वायर अल्फ़ा ना, 9 cos स्क्वायर अल्फ़ा। और ये जो हमने लिख दिया था, हमने यहाँ क्या लिखा था, 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 cosec स्क्वायर अल्फ़ा, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा, तो 5 sin स्क्वायर अल्फ़ा। और यहाँ +4 sin स्क्वायर अल्फ़ा पहले से ही है, तो 5 4 9, ये सब 9 आपस में कॉमन होके क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कितना आएगा, 9 - 1 दैट इज़ 8। 8 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।